हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवम गुप्ता, आपका अपना नया यूट्यूब चैनल जीएस इन्फिनाइट। इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि जो बोर्ड के बच्चे हैं स्पेशली 10th और 12th के, उनके बारे में बताऊंगा कि जो चैप्टर है पहला, जो जीएसटी टॉपिक है हमारा क्लास 10th का, मैं सारे उपयोगी क्वेश्चन बता दूंगा जो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसके कारण जो लॉकडाउन पीरियड जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो मेरी वीडियो से वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। जीएसटी पहला चैप्टर है आईसीएसई बोर्ड का, फर्स्ट चैप्टर है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2017 में ऑल ओवर इंडिया हुई थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। यानी अब तो जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी लागू हो गई है। यानी स्टार्टिंग में जब जीएसटी आई थी 1 जुलाई 2017 में, तब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी ऑल ओवर इंडिया जीएसटी लागू थी। जीएसटी का जो मेन एम था वो ये था कि वन नेशन वन टैक्स was the aim of government in implementing जीएसटी। ये एम था, मतलब एक राष्ट्र एक टैक्स। जनरली एवरी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, हर गवर्नमेंट को नीड चाहिए मनी की फॉर द वेलफेयर सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा। जो टैक्स होते हैं जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स आर those tax that lift money, lived income of individual or organization indirect taxes are those tax paid by consumer by goods या सर्विसेज। अब हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस पढ़ेंगे कि हम टैक्स को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस मतलब टैक्स को हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। डीलर, अ डीलर इज अ पर्सन हु बाई गुड्स और सर्विस फॉर अ रीसेल। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? इट इज द प्राइस एट विच अ ट्रेडर बाई गुड्स। सी लिस्ट प्राइस, इट इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज मार्क्ड। डिस्काउंट क्या होता है? इन ऑर्डर टू सेल आउट द ओल्ड स्टॉक और फॉर सम अदर रीजन शॉपकीपर ऑफर करता है सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? इट इज़ द प्राइस एट विच अ ट्रेडर सेल हिज गुड्स विद डिस्काउंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सेलिंग प्राइस होता है हमारा, वो होता है लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट।
अगर कोई शॉपकीपर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है, अगर डिस्काउंट हमारा 0 हो जाता है, तो इन दिस केस सेलिंग प्राइस और लिस्ट प्राइस आपस में बराबर हो जाते हैं। जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स होते हैं। जो जीएसटी होती है मेनली वो 2 टाइप की होती है। एक होती है इंट्रा स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट जीएसटी वे जीएसटी होती है, यानी वे टैक्स लगता है विद इन सेम स्टेट। अगर हमने कोई गुड्स को सोल्ड किया विद इन अ सेम स्टेट, जैसे लखनऊ से कानपुर हमने गुड्स की सप्लाई की, तो इसके बीच जो टैक्स लगेगा उसको हम लोग इंट्रा स्टेट का नाम देंगे। इसके बेसिस पे जनरली 2 टैक्स होंगे, CGST एंड SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट। और इंट्रा स्टेट आर दोज टैक्स विद इन different state. Here only IGST is applicable and CGST, SGST equal to 0. Here IGST equal to 0. यहाँ पर जैसे यूपी से हमने गुड्स सोल्ड किया एमपी में, तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो इंटर स्टेट के अंदर आता है। इंटर स्टेट आर दोज स्टेट या दोज टैक्सेस जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लगता है। At the present rate, of GST, 0%, 5%, 12%, 18% and 28% are applicable. इंट्रा स्टेट में मान लीजिए 18% GST लग रही है, ठीक है, इंट्रा स्टेट में, तो ये 9% में ब्रेक हो जाएगी, यानी 9% SGST एंड 9% CGST। हेयर IGST इक्वल टू 0। ये केस तब व्हेन गुड्स sold within the same state। ये इंट्रोडक्शन हो गया जीएसटी के बारे में सारा। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जीएसटी की बेसिस पे क्वेश्चन करा दूंगा, जिसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे।